नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक मीडिया रिपोर्ट आई कि भाई क्वाड का थोड़ा चैप्टर इस टाइम पे ठंडा पड़ रहा है। क्वाड की जो एक मीटिंग होने वाली थी नवंबर में, उसका बोला जा रहा है कि साहब लगता नहीं है होगा। ये चक्कर क्या है और इससे किस तरह से जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा, कैसे ये गेम रहेगा, इसके ऊपर थोड़ा आपको हमको देखना पड़ेगा। नाउ देखिए, भारत ने क्वाड के ऊपर काफी, जयशंकर साहब एंड एवरीबॉडी स्पोकन अबाउट क्वाड क्वाइट क्वाइट अ बिट, कि ये एक अच्छी पार्टनरशिप है जहां पर काफी कुछ हो रहा था। एंड इसके अंदर जब ये एकदम ओवर्ट फ्रंट फुट में भी नहीं था, तभी भी बैक एंड पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें चलती थी। इस बैकग्राउंड के हिसाब से आपको ये चीज देखनी है। नाउ हुआ क्या, पिछले जैसे ये चाइना का स्टैंड ऑफ आपके साथ हुआ, तो ये क्वाड एंड ऑल दिस स्टफ स्टार्टेड कमिंग अप। खैर, उससे पहले हो गया था। नाउ उस जैसे ये स्टैंड ऑफ हुआ, भारत ने भी थोड़ा सा और अपना उसके ऊपर कैपिटल डाला कि चलो ठीक है, लेट्स डू समथिंग हियर। एंड इट्स ऑब्वियसली एक मिलिट्री और एक नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट है उसके अंदर। काफी टाइम से आपको बोला जा रहा है कि साहब आप मिलिट्री एस्पेक्ट को जरा स्ट्रेंथन करिए और थोड़ा सा हमारे साथ घुसिए इसके अंदर। आपने काफी रेजिस्टेंस दिखाई है। उसके लिए उन्होंने बनाया ऑकस। ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ना था क्या, ऑस्ट्रेलिया ने लेनी थी सबमरीन्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स लेनी थी फ्रांस से। 65-70 बिलियन डॉलर्स का डील था वो। ऑस्ट्रेलिया से वो कैंसिल कराई गई। ऑस्ट्रेलिया को ये लारा लगाया गया कि तेरे को हम लोग ना 10-20 साल के अंदर तेरे को हम न्यूक्लियर सबमरीन दे देंगे, तू फिर ये एरिया की तो अपने आप पेट्रोलिंग करता रही हो। वो उसके बारे में बात करेंगे कि टू अ पॉइंट, अगर एक्चुअली लेट्स जस्ट फिनिश दैट पॉइंट, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सब प्रोमिसेस किए गए, उसने अपना फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। काफी एक डिसअपॉइंटमेंट रही फ्रांस के साथ। एंड व्हाट वी सॉ आफ्टर दैट वाज, आज ऐसी जगह आ गई है जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बोल रहा है, यार एक काम कर, तू हमको अपना पोर्ट दे दे, हम ही अपनी न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ घुसा लेंगे, हम तेरी को देख लेंगे टाइप्स। सो ऑस्ट्रेलिया का रोल मतलब वहीं पर ही काफी वो है। लेकिन एक मिलिट्री अलायंस है, तो वहां पर एक यू नो एक एक ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है, क्योंकि वहां पर बेसिंग और ये सब चीजें हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को साथ में रखा हुआ है, उसको कभी ना कुछ देते रहते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया इज प्रीटी डिसअपॉइंटेड। जापान में अगर आप देखें, ये कोशिश अभी रिसेंटली चल रही थी कि जापान को कन्विंस किया जाए कि ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करे और जॉकस बन जाए, JUKUS। तो फिर एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर और है विच इज नोन एज द स्क्वाड, जिसके अंदर फिलीपींस और वहां के उस रीजन के अंदर फिलीपींस, ताइवान, जापान, USA का एक एक ये स्ट्रक्चर है, जहां पर उधर का थोड़ा सा लोकलाइज्ड मिलिट्री अफेयर्स में थोड़ी कोऑर्डिनेशन रहे। सो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर, काफी सारी चीजें हैं वहां पर। ना क्वाड के बारे में अगर आप देखें, जब ट्रम्प इनॉग्रेट हुआ, बाय द वे ट्रम्प वाज द गाय हु एक्चुअली ब्रॉट क्वाड बैक। तो ट्रम्प जब इनॉग्रेट हुए, उस टाइम पे जब जयशंकर जी वहां पर गए थे, तो क्वाड की वहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। अच्छे रिजल्ट्स आए उसके बाद, और उस टाइम पे रिलेशन फिर भी ठीक थे। थिंग्स वेंट सार आफ्टर दैट, क्योंकि एक तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने ठोकम ठुकाई करी। यार दर्द तो होता ही है, जो भी कर लो। उससे इतना दर्द हुआ नहीं कि जो एक क्रेडिट देना था वो भी नहीं दिया। उसके बाद काफी द टैरिफ गेम स्टार्टेड एंड दैट एंटायर थिंग जस्ट वेंट डाउन द ट्यूब। एंड अभी जो रिसेंटली जयशंकर जी और रूबियो मिले, उसके अंदर क्वाड का कोई नामो निशान नहीं था। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट ऑल्सो। अब ये क्यों है? बिकॉज देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन, क्योंकि 50% टैरिफ्स है H1B के ऊपर। बट H1B इज देयर पॉलिसी, तो ठीक है, थोड़ा सा देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, बट यू कांट रियली पुश इट दैट। वुड यू वांट टू पुट योर, एक आपका पॉलिटिकल कैपिटल है, उसके अंदर डालना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन दैट। आई डोंट नो वेदर इट्स हैपनिंग और नॉट। एक टेकअप तो जरूर किया है, ये चीज हमको पता है। बट द टैरिफ इज मोर देन इनफ। उसके बाद आता है चाबहार का। ठीक है, तो चाबहार का भी जी सितंबर 29 ये हम बंद कर रहे हैं एंड ऑल दैट। एंड उसके बारे में जैसे सुबह के अपडेट में पतिकत भाई बात कर रहे थे कि INSTC को बंद करने के लिए उनका काफी एक फोकस है। नाउ यहाँ पर क्वाड की अगर कोई डिलीवरेबल्स के बारे में कहीं पे भी फरवरी के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। सो इट्स बेसिकली केप्ट ऑन आइस, एंड फरवरी से आज अक्टूबर हो गया। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम। जापान, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसको बोला तू आ रहा है यार, यहाँ पर जॉकर्स बना देते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, US बना देते हैं, फटाफट उसको सेट कर देंगे हम लोग। वैसे भी जापान की अलायंस है। लेकिन वहां पर एक गड़बड़ हो गई। जापान इज नाउ इंटरनली क्वाइट अपसेट, क्योंकि आप देखिए उसने
टैरिफ वाले उसमें वो ट्रेड डील करी और यहाँ प्राइम मिनिस्टर उड़ गया वहां पर, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल केओस राइट नाउ। ऑस्ट्रेलिया के पास अब देखिए चाइना हैज अ ह्यूज नर्व, अब वो ऑस्ट्रेलिया को अगर तंग करना चाहे तो काफी हद तक तंग कर सकता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अभी ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो थिंकिंग यार मैं कहां फंस गया, ये तो ट्रम्प आके एकदम सिर पे खड़ा हो गया है। नाउ इसी बीच एक आसियान समिट होने वाला है, ठीक है, जिसमें ट्रम्प भी बोल रहे हैं आएगा, मोदी जी भी बोल रहे हैं जाएंगे, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। 26 से 28 कोलालमपुर के अंदर। अगर ये कुछ साइडलाइन पे एक विंडो खोलता है तो ओके, देन प्रोबेबली समथिंग विल स्टार्ट, बट आई डोंट नो वेदर इट्स रियली रियली प्लॉजिबल। नाउ एक एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि क्वाड जो एक बनाया था, दैट वाज अ बेसिकली अ सोशल स्ट्रक्चर। उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री का एक स्ट्रक्चर है, मालाबार एक्सरसाइजेस और ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद आप देखिए काफी वहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का है, देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी का थिंग। आपका जो आईडेक्स के साथ जो आपका चल रहा है, व्हिच इज बाय द वे क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हैव जॉइंड इन, देयर अबाउट 500 डिफरेंट फर्म्स व्हिच आर वर्किंग। तो काफी कुछ उसके अंदर, देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप। तो चाहे अगर ये लीडरशिप लेवल पे मीटिंग ना भी हो तो पीछे से कुछ चलता रहेगा कि नहीं, ये ऑब्वियसली टाइम विल टेल। बट एक चीज हमको दिखती है कि ये 2-3 कंट्रीज की कंटिन्यूस एक्सरसाइजेस चल रही हैं। अभी भी इस टाइम पे आप देखेंगे अमेरिका के 1-2 शिप्स हैं, उनके साथ हमारी नेवी अरेबियन सी में एक्सरसाइज चल रही है। तो यू कैन सी एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, आप साहब लेट्स आर कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप, लेट्स नॉट मेक टू मच नॉइज अबाउट इट, क्योंकि ये भाई पागल है, हम अपना काम करते हैं, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एंड वहां का एक ओपनिंग है विच इज समथिंग दैट सिक्योरिटी इज एवरीबॉडीज कंसर्न, तो वो अच्छी चीज है। वैसे भी इस रीजन के अंदर काफी सारे इश्यूज हैं, बट आई डोंट सी अ बैलेंसिंग कहीं पे कोई कहीं एक दरवाजा खुले, कोई एक दरवाजा खोले, क्योंकि देखिए भारत इज अपसेट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी तक आपने वो टैरिफ लगा रखे हैं, ठीक है, यू नॉट वांटिंग टू रिमूव दैट टैरिफ। नाउ या तो मोदी के साथ एक मीटिंग करने की कोशिश हो रही है पीछे से कि यार एक मीटिंग करें, फिर जाके मैं वो टैरिफ वैरिफ हटाता हूं। लेकिन इंडिया इज गोइंग टू बी स्टिल प्रीटी अपसेट अबाउट दिस चाबहार थिंग कि भैया ये क्या है, दिस इज आवर प्लेस, हम अफगानिस्तान भेजते हैं। अब उसके ऊपर आपने क्या करा भाई, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, बाय द वे, व्हिच हैज बीन टर्म्ड एज द अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, यू आर गेटिंग इनटू इंडिया। पहले थोड़े से शेड्यूलिंग में इश्यूज आ रही थी, यूएन से परमिशन का थोड़ा इशू था, दैट इज ऑल रिजॉल्व्ड एंड ही इज कमिंग हियर। तो आप भी थोड़ा एक पुश बैक कर रहे हो कि यार हमारा जो एक रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ वहां पे भी रहेगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एंड ये जिस तरह से ट्रंप ने एकदम से चीजें चेंज करी हैं, क्वाड के ना होने से चाइना को तो एक खुशी होगी कि यार ये तो चलो ठीक है, बिकॉज क्वाड एक्चुअली यूज्ड टू स्केयर चाइना। जब भी क्वाड का कुछ आता था चाइना की तरफ से बड़ा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आता था। दे माइट गेट प्लीज्ड फॉर अ काइंड ऑफ टाइम बीइंग, बट दे नो पीछे से क्या चल रहा है। यहाँ पर जो ऑकस और स्क्वाड और जॉकर्स पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं इधर पे, दे नो दैट। नाउ सी दिस इज अ लॉट ऑफ हुपला, बिकॉज अभी ट्रम्प साहब एक वो बोलते हैं कि अगर मेरी अच्छी डील हो गई शी जिनपिंग के साथ तो हमारी कंपटीशन नहीं रहेगी, वी विल बिकम पार्टनर्स एंड पीयर्स एंड दिस एंड दैट। सो देयर इज दैट थॉट प्रोसेस आल्सो, which is all everybody in the region is looking at that। तो there's इतना complicated scenario है यहाँ पर। जैसे ताइवान को इन लोगों ने बोला कि भाई 50% आप चिप्स आप अमेरिका में बनाइए ताइवान ने बोला भाग जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो एक अभी तक फोकस इस तरफ आया नहीं है अमेरिका का, ही स्टिल वांटिंग टू सॉर्ट आउट ईरान, एंड उस जगह पे वो ही वांट्स टू प्ले दैट। यहाँ पर आई थिंक वो शी जिनपिंग से बात करके एक एक स्टेटस को की तरह रखेगा, भाई अभी यहाँ पर मैं भी तेरे को ज्यादा अंटैगनाइज नहीं कर रहा, तू भी मत कर, लेट्स काइंड ऑफ काम डाउन द स्टफ हियर। बट पीछे से ये छोटे छोटे जॉकस पॉकस और ये सब चीजें करते रहेंगे। क्वाड टू मी यू नो इट्स प्रीटी अनलाइकली कोई मीटिंग हो, बट अगर मोदी एंड ट्रम्प के बीच में जो मीटिंग होती है उसके अंदर कहीं पे कुछ ब्रेक थ्रू निकलता है, सो इट्स क्वाड की मीटिंग तो नहीं होगी, बट एक आधा स्टेटमेंट जरूर आ जाएगा। क्योंकि देखिए टाइम कुछ बचा नहीं है, वैसे भी अगर नवंबर में क्वाड मीटिंग होनी थी, ऑलरेडी इन अक्टूबर, there's no way anything of that sort is going to happen। तो अगर कुछ ब्रेक थ्रू आता भी है तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ क्वाड मीटिंग, देन दे कुड से ओके इन द नेक्स्ट ईयर वी विल काइंड ऑफ शेड्यूल दिस एज सून एज पॉसिबल। फिर वो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होगी, फिर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट होगी, फिर जाके वो दूसरी 2+2 टाइप कुछ होगा, फिर जाके वो ऊपर होगा। एंड यहाँ पर आप देखिए वैसे भी जो 2+2 का एक गेम चल रहा था काफी टाइम तक,
वो भी इस टाइम पे थोड़ा ढीला ही है, बिकॉज ईयरली एटलीस्ट वंस और ट्वाइस दिस 2+2 मीटिंग वाज हैपनिंग. दैट इज आल्सो ढीला राइट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर क्वाइट अ बिट ऑफ टेंशंस. सो लगता नहीं है इसको अभी बैक बर्नर में डाला जाएगा फॉर सम टाइम, एंड बट एट द बैक एंड सम कोऑपरेशन might just take place. Breakthrough or no breakthrough, there is no time in this year to finish or to bring back any of the relationship factors जो एक मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर थे बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. ये होता हुआ अभी दिखता बिल्कुल नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. थोड़ी देर में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ. तब तक नमस्कार.